सर कहते हैं द फेवरेट बुक क्लब वॉज फॉर्म सेवरल ईयर्स अगो। अच्छा, एक और सवाल कर रहे हैं। ठीक है। कहते हैं सब्सक्रिप्शन अमाउंट 52 पर एनम हैज रिमेन अनचेंज सिंस क्लब स्टार्टेड। 52 पर एनम पर पर्सन। याद रखिएगा, पर एनम पर पर्सन है ये। हर बंदा जो क्लब का मेंबर बनेगा वो 52 रुपीज देगा, $52 देगा। सही है। ऑल सब्सक्रिप्शन आर पेड बाय चेक और क्रेडिट ट्रांसफर। द ट्रेजरर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपके पास इंश्योरेंस का अमाउंट है। अच्छा, हाँ, ठीक है। याद रखिएगा। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आपने जो किया था ना सर, ये देखिएगा, ये कनेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपने, आई होप, इसकी एडजस्टमेंट भी की हो। इंश्योरेंस का अकाउंट बनना था, टी अकाउंट, और फिर उससे आपको इंश्योरेंस का अमाउंट निकालना था। तो आई होप वो एडजस्टमेंट आपने की हो। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद वो क्या कहता है, वो कहता है कि क्लब के 128 मेंबर्स थे। ठीक है। 2021 में, और 120 हैं 2022 में। ठीक है। हम किस में काम कर रहे हैं? हम 31 दिसंबर 22 में काम कर रहे हैं। वो कहता है द ट्रेजरर इज अवेयर दैट 4 करंट मेंबर विल नॉट पे देयर सब्सक्रिप्शन फॉर 2022। 4 मेंबर। सर, 4 मेंबर ऐसे हैं जो सब्सक्रिप्शन नहीं पे करेंगे। सब्सक्रिप्शन पर मंथ पर ईयर कितनी है? 52। तो सर अगर आप इन इनका इनका वो निकालें, सम निकालें, तो क्या बनेगा? जी सर, इनका सम कितना बनेगा? कैलकुलेटर क्यों अंदर रख दिया था हमने? 4 × 52, दैट इज 208 रुपए इनका सम बनेगा। डन। वो कहता है प्रिपेयर करो सब्सक्रिप्शन अकाउंट 31 दिसंबर 22 के लिए। आए सर, फटाफट से सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं। बैलेंस। अगेन सर वही काम कर रहे हैं। अरियर्स में जो पैसे नहीं मिले, हमारा एसेट डेबिट साइड पे। बैलेंस बीडी। जो पैसे मिल गए, एडवांस में मिले, अभी सर्विस प्रोवाइड नहीं करी। बैलेंस सीडी एडवांस। और बैलेंस सीडी अरियर्स। सही है सर। चले, एडजस्टमेंट्स पूरे डालें सर। एडवांस 260 और 156। 260 और 156। एडवांस है 260 और 156। 260 एंड 156। अरियर्स में कितने हैं सर? ये रहा अरियर्स, 468 और 1040। 468, 1040। सर फिर बैंक से पेमेंट कितनी हुई है वो भी देख लेते हैं सर। वो बैंक से पेमेंट हुई है 5356। तो सर हम यहाँ पर बैंक से रेफरेंस लगा देते हैं, 5356। सर फिर बैड डेट भी तो हमने रिकॉर्ड किया था। हाँ सर, बैड डेट को भी तो इनकॉर्पोरेट करना है। सर बैड डेट को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। हमारे पास 208 रुपीज का बैड डेट भी था। 208 सर। इन सारी चीजों को ऐड और लेस करें, और मुझे बताएं इनका सम क्या आ रहा है। ताकि फिर हम एक स्टेप और आगे बढ़े। मैसेज किसका आया है? सर प्लीज इसको सम कर लें। सर ये बनेगा 6864। और सर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इनकम
एंड एक्सपेंडिचर एज अ बैलेंसिंग फिगर। और सर ये अमाउंट निकालने को हम निकालने चाहें तो ये हमारे पास पड़ेगा 6240। डन है भाई? प्लीज इसको चेक कर लीजिएगा। अगेन सर, बैलेंस ब्रॉट डाउन। एडवांस 1 मार्क इसके होते हैं, याद रखिएगा। 2 मार्क्स होते हैं इनफैक्ट। सही है सर? इज दैट करेक्ट? मैं बढ़ जाऊँ एक स्टेप और आगे? सर फिर वो हमें कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखा दो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं सर, आ जाएं। हमारे पास स्पोर्ट्स का नाम क्या है? क्लब का नाम है फेवरेट बुक क्लब। हमारे पास नाम है फेवरेट बुक क्लब। सर हम बनाने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और हमारे पास फॉर दी ईयर एंडेड 31 दिसंबर है हमारा ईयर एंड। सर क्या है? जी सर, 31 दिसंबर 2022। सही है सर। अगर मैं बात करूं सबसे पहले इनकम की, तो मेरे पास इनकम में आ रहा है सब्सक्रिप्शन इनकम, जो हम ऑलरेडी निकाल कर बैठे हुए हैं, 6240 का। सर फिर अगर हम इसके बाद देखें तो हमारे पास अदर देन दिस कोई इनकम नहीं है। तो ये अदर देन दिस हमारे पास कोई भी इनकम नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, फिर हम आ जाते हैं एक्सपेंसेस पर। एक्सपेंसेस हमारे पास कौन कौन सी हैं सर? देखिए, अगर मैं कुछ बिल्कुल सीधी सीधी एक्सपेंसेस की बात करूं तो उसमें मेरे पास सबसे पहला जो एक्सपेंस है वो है रेंट पेड। कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। और जनरल एक्सपेंसेस पेड, दो जो है वो बिल्कुल सही है। रेंट पेड मेरे पास है। सर कितना अमाउंट है? अमाउंट चेक करें जाके जरा। वो है 2080। सर उसके बाद है इंश्योरेंस। अच्छा देखिए, इंश्योरेंस का जो है ना वो है 732। इंश्योरेंस का क्या सीन है सर? आए जरा, इंश्योरेंस का एक टी अकाउंट बनेगा। देखिए इंश्योरेंस का बनेगा एक टी अकाउंट, छोटा सा टी अकाउंट बनेगा बस। इंश्योरेंस जो है ना वो आपका है पेबल। ठीक है, वो कहते हैं इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। आपने एडवांस में पे कर दिया इंश्योरेंस। अच्छा, ये रिसीवेबल बैलेंस है। ठीक है। 348 और 366, 348 और 366, 348 और 366, ये मेरे आपके पास है बैलेंस बीडी। और ये हो गया आपके पास बैलेंस सीडी। अब आपने जब इंश्योरेंस पे किया होगा, आपने कहा होगा इंश्योरेंस का अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। ऐसे ही हुआ होगा जी सर, बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा। अमाउंट कितना पे किया इंश्योरेंस का? 732। 732 और 732 सर, इंश्योरेंस के अकाउंट को डेबिट कर दें। रेफरेंस लगा दें बैंक का। 732 सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस कितना आएगा? 732 प्लस 348 माइनस 366, ये आ जाएगा 1080 टोटल। और इसमें से 366 माइनस करें
ये बन जाएगा सर 714। इंश्योरेंस का अमाउंट आ गया हमारे पास 714। सर फिर हमारे पास है जनरल एक्सपेंस। दिया हुआ था सवाल में, 2498 का जनरल एक्सपेंस है। 2498 का। और सर इसके बाद अगर आप में से किसी ने ये एक्सपेंस आइडेंटिफाई नहीं किया तो फिर बुरी बात हो जाएगी। हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है, हमने सब्सक्रिप्शन को राइट ऑफ किया 208 रुपए का। सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ बेड डेट जिसको हमने कहा। सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ 208। सर सारे एक्सपेंसेस का सम करें, जरा मुझे जल्दी से बताएं क्या सम आ रहा है। 2080 प्लस 714 प्लस 2498 प्लस 208 दैट इज इक्वल्स टू 5500। और सर फिर हमारे पास आ जाएगा 5500 माइनस 6240। बजाय हमें सरप्लस फॉर दी ईयर लग रहा है और है भी वही। कितना है सर, मुझे जरा बताएंगे दोनों का डिफरेंशियल निकाल के। ये बनेगा अप्रोक्सीमेटली 5 और 6 7 7 40। डन है सर। कोई परेशानी, कोई मसला, टेंशन, मुसीबत? मैं इंतजार कर रहा हूँ, पूछें। मुस्तफा मुस्तफा मबऊलिसबा सय्यदुल अंबिया मुफद्दल। चलें सर, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर कोई परेशानी नहीं है तो मुझे बताएं, ताकि फिर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ूं। सर अब वो कहता है that as treasurer is considering increasing the subscription amount in order to obtain sufficient funds to purchase computer equipment. The equipment would cost 400। देखें, एक इक्विपमेंट है आपका 400 रुपए का। ठीक है। वो कहता है द ट्रेजरर इज कंसिडरिंग टू इंक्रीजिंग द सब्सक्रिप्शन अमाउंट इन ऑर्डर। वो कहता है सब्सक्रिप्शन का अमाउंट बढ़ा देते हैं। ठीक है। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट बढ़ा देते ताकि आपके पास 400 रुपीज का इक्विपमेंट 400 रुपीज का इक्विपमेंट फाइनेंस कर सकें। देखिए, अगर मैं आपको ना एक छोटी सी कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, सोचने का तरीका सिर्फ बताता हूँ। देखिए, अभी आपके पास ना 5356 सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 52 से, तो मुझे मेंबर पता चल जाएंगे कि कितने मेंबर्स ने ये सब्सक्रिप्शन फी पे करी है। से ऐसा करके देखें, 52 डिवाइड बाय 5356 डिवाइड बाय 52। सर ये आएगा तकरीबन तकरीबन 103 मेंबर। सर आपके 103 मेंबर ने ये सब्सक्रिप्शन फी पे करी है। ठीक है। क्लब के पास जो टोटल मेंबर है वो 120 मेंबर्स थे। सही है। क्लब के टोटल मेंबर कितने हैं? 120। सही है। आपके टोटल मेंबर है 120। सर यहाँ लिखे ना, आपके टोटल मेंबर है 120 मेंबर। और आप इन 120 मेंबर से 52 रुपीज लेते हैं टोटल सब्सक्रिप्शन के। सही है। आपने खरीदना है 400 रुपए का इक्विपमेंट। यानी के अगर मैं आपसे ये बात करूं कि आपको 400 रुपए का इक्विपमेंट चाहिए। सही है।
यही बात है। और आप ये कह रहे हैं कि आप ये जो 400 रुपए का इक्विपमेंट है ये आप फाइनेंस करेंगे 120 मल्टीप्लाई बाय 52 x - 52 से। सही है। यानी कि जितना भी अमाउंट बढ़ेगा, आप एक सर्टेन अमाउंट से सब्सक्रिप्शन बढ़ाएंगे तो उससे आप फाइनेंस करेंगे 120 दैट इज इक्वल टू 6240 इज इक्वल टू 400। और सर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें 6240 प्लस 400 डिवाइड बाय 120, तो आपके पास जो एक्स का अमाउंट आएगा 6240 प्लस 400 डिवाइड बाय 120, तो ये बनेगा तकरीबन तकरीबन, अगर आप 55.33 रुपीज सब्सक्रिप्शन करेंगे और अगर 120 लोग पेमेंट करेंगे, पूरे 120 लोग पेमेंट करेंगे, तो आपके पास जाकर ये 400 रुपए का अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, ये क्या कैलकुलेशन है सर? ये अगर आपको इस कैलकुलेशन को देखना है तो इसको देख लें। अभी मुझे नहीं पता मुझे ये करने का फायदा होगा या नहीं होगा, मैं अगेन यही कह रहा हूँ। अभी मुझे नहीं पता इस कैलकुलेशन का कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि भाई मैंने यहाँ रखा एक्स के मुझे कितने से बढ़ानी चाहिए, x - 52, ये डिफरेंशियल हो गया जितने से बढ़ा, और मल्टीप्लाई किया 120 लोगों से, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं कितने रुपीज अपनी सब्सक्रिप्शन करूंगा, इंक्रीज कितना होगा। अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास समथिंग लाइक 3.33 का इंक्रीज करूंगा। अगर मैं 3.33 का इंक्रीज करूंगा पर मेंबर सब्सक्रिप्शन, तो मेरे पास ओवरऑल मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा। ठीक है, कोई बात। वो कहता है ट्रेजरार को एडवाइस करो कि आपको ऐसा करना चाहिए, एडवाइस वेदर शी शुड फंड द परचेज ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट बाय इंक्रीजिंग द सब्सक्रिप्शन अमाउंट, जस्टिफाई योर आंसर बाय मेकिंग पॉइंट्स फॉर एंड अगेंस्ट द सब्सक्रिप्शन अमाउंट, कैलकुलेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। उसने आपकी जिंदगी आसान कर दी, मतलब मुझे कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन मैंने आपको करके इससे दिखा दिया। अगर वो कहता तो आप ये बात बताते कि भाई 3 रुपए से इंक्रीज करनी पड़ेगी अपनी सब्सक्रिप्शन। सही है ना? वो कह रहा है लेकिन कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, तो आप फॉर एंड अगेंस्ट में बता देंगे। मैं इसका अगर आपको बता के बना सकूं तो पॉइंट कौन सा है, पार्ट सी है ना? सर सब्सक्रिप्शन बढ़ाने से क्या होगा मुझे बता सकते हैं? सब्सक्रिप्शन बढ़ाने से फायदा क्या होगा? दो दो पॉइंट बताएंगे और एक डिसीजन, दो दो पॉइंट और एक डिसीजन। यहां पर आप देखें फॉर फायदा क्या होगा। मैं अगर बात करूं फॉर, तो सर मेरे पास ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन सब्सक्रिप्शन, दैट इज 5.3.33, लिख दीजिएगा, में रिजल्ट इन परचेज ऑफ। थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो सब्सक्रिप्शन, 3 रुपए से क्या फर्क पड़ता है, बढ़ा दें, फायदा ही हो जाएगा। और सर और सर, नो नीड टू obtain फंड फ्रॉम बैंक्स एंड फ्रॉम बैंक रिजल्टिंग इन इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग्स। अगेंस्ट में क्या होगा सर? देखिए सर, अगेंस्ट में ना सीधा सीधा पॉइंट है। अगेंस्ट का ना बिल्कुल सीधा सीधा पॉइंट है क्या, कि यार लोग ऐसे ये इतना अमाउंट नहीं दे पा रहे, तो इंक्रीज अमाउंट क्या देंगे। दूसरी बात देखें, आपकी ना पहले 128 मेंबरशिप थे 2021 में, और आपके 120 हो गए। मेंबरशिप हमारी ऑलरेडी कम हो रही है।
मेंबरशिप ऑफ क्लब इज ऑलरेडी डिक्रीजिंग if if subscription increases, if subscription increases, अगर सब्सक्रिप्शन बढ़ी तो मेंबरशिप it would negatively affect membership. सही है सर। और सर पॉइंट नंबर टू क्या हो सकता है यहाँ पर? सर पॉइंट नंबर टू आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर मे रिजल्ट इन मोर राइट ऑफ। और सर फिर आप एक डिसीजन ले लेंगे जो कि खुद आप ले लीजिएगा। मैं नहीं ले रहा डिसीजन, यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं लेके दे रहा आपको। सर फिर हमारे पास क्या कहता है? वो कहता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, एक्यूमुलेटेड फंड क्या होता है। सर जल्दी से इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन लिख देते हैं। डी पार्ट वन, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट। ठीक है, क्या कैश बुक लिख दें यहाँ पर? ऑफ क्लब। और सर फिर एक्यूमुलेटेड फंड क्या होता है? डी का पार्ट टू, नेट एसेट्स और एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है सर। इसमें लिख सकते हैं कि भाई रिजर्व हो सकते हैं, ये वाली बात पूरी कॉपी कर सकते हैं करना चाहें तो। कौन सी वाली बात? ये वाली बात सर के भाई ये लिख देता हूँ मैं ले जाके, ताकि आप में से किसी को टेंशन ना हो। कॉपी भाई जो रिजर्व मनी बिल्ड करते हैं आप ओवर द ईयर, जितनी साल आप क्लब चलाते हैं, वो तो सर वही है एक्यूमुलेटेड फंड, ये भी हो सकता है। ठीक है, सही है सर। ये पूरा मैंने दो सवाल डिस्कस कर लिए क्लब के। आई होप क्लियर हो चुका होगा बहुत डिटेल में। ठीक है, इसी तरह के सवाल आते हैं। अगर कोई सवाल आएगा तो मैनेज कर लेंगे, मुझे बताएं प्लीज। हो जाएगा मैनेज?